फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी राग अहिर भैरव में 16 मात्रा का लहरा और 10 मात्रा का लहरा बजाना सीखेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में मैंने दो नए रागों पर 10 मात्रा का लहरा 16 मात्रा का लहरा बजाना सिखाया है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं और उस राग के स्वरों के हिसाब से भी आप लहरा बजाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं राग अहिर भैरव। पहले राग अहिर भैरव का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। राग अहिर भैरव भैरव थाट का राग है। ठीक है, इसमें भैरव थाट में रे ध स्वर कोमल लगता है। इसमें वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर षडज है। ठीक है, वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज है और इसमें वर्जित स्वर नहीं है। ठीक है, ना आरोह में कोई वर्जित स्वर है ना अवरोह में, इसलिए इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण, मतलब आरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं। इसका गायन समय है दिन का प्रथम प्रहर, मतलब 4 से 7 बजे तक इसका गायन समय है, सुबह के 4 से 7 बजे तक। इसलिए इसको संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। संधि प्रकाश इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय सूर्य का उदय होता है और प्रकाश निकलता है। ठीक है, भोर की किरण पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए इसको प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका गायन समय। इसके बाद है इसकी विशेषता। राग अहिर भैरव में ऋषभ कोमल और निषाद स्वर कोमल लगते हैं। वैसे तो भैरव ठाट में ऋषभ और धैवत स्वर कोमल लगते हैं, पर इसमें अहिर भैरव राग में धैवत स्वर शुद्ध लग रहा है और निषाद स्वर कोमल लग रहा है। ठीक है, रे और नी स्वर कोमल लग रहा है। राग अहिर भैरव में पूर्वांग में भैरव राग का चलन है और उत्तरांग में काफी राग का चलन है। ठीक है, इसमें कोमल ऋषभ लगता है, तो कोमल ऋषभ पर न्यास भी करते हैं और कोमल ऋषभ को आंदोलित भी करते हैं। ठीक है, इसमें कोमल ऋषभ स्वर पर न्यास भी होता है और आंदोलित होता है। इसके न्यास के स्वर है कोमल ऋषभ, गंधार, मध्यम और पंचम। ठीक है, कोमल ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, ये चारों स्वर राग अहिर भैरव में न्यास के स्वर है। इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर है और भक्ति व करुण रस से भरपूर है। ठीक है, इसमें भक्ति रस की गीत और भक्ति रस इस राग में दिखाई देता है और करुण रस भी दिखाई देता है, इसलिए इसकी प्रकृति गंभीर है। तो ये हो गया राग अहिर भैरव का परिचय। अब आइए देखते हैं राग अहिर भैरव का आरोह, अवरोह और पकड़। राग अहिर भैरव का आरोह इस प्रकार है। सा रे ग म प ध नि सा, ये हो गया इसका आरोह और ऐसे ही इसका अवरोह है। सा नि ध म ग म रे सा। ठीक है, ये हो गया इसका अवरोह और ऐसे ही इसका पकड़ है। ग म रे सा नि सा ग नि रे सा, मतलब इसमें रे पर आंदोलित करना है। ठीक है, रे को आंदोलित करना है, मतलब आगे पीछे के स्वरों पर टच करते हुए, मतलब उसी स्वर से ऐसे जाना है, फिर ऐसे वापस पहले सा पे आना है, फिर रे पे जाके फिर रे ग पे जाना है, फिर कोमल रे पे वापस आ जाना है। ठीक है, तो ऐसे होता है ऋषभ स्वर का आंदोलन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आरोह, अवरोह और पकड़ इसका। अब आइए हम अहिर भैरव राग में 16 मात्रा का लहरा बजा के देखते हैं। ठीक है, 16 मात्रा में राग अहिर भैरव के स्वरों में लहरे का जो प्रथम मात्रा का स्वर है वो है कोमल ऋषभ। ठीक है, पहले मात्रा में कोमल ऋषभ लग रहा है, दूसरी मात्रा में कोमल ऋषभ लग रहा है, तीसरी मात्रा में षडज लग रहा है, चौथी मात्रा में मंद्र सप्तक का धैवत लग रहा है। ठीक है, पांचवी मात्रा में कोमल निषाद मंद्र सप्तक का लग रहा है, छठवीं मात्रा में षडज लग रहा है, सातवें मात्रा में कोमल ऋषभ, आठवें मात्रा में षडज, नौवें मात्रा में कोमल ऋषभ, 10वें मात्रा में गंधार, 11वें मात्रा में मध्यम, 12वें मात्रा में धैवत, ठीक है, शुद्ध धैवत, 13वें मात्रा में कोमल निषाद, 14वें मात्रा में पंचम, 15वें मात्रा में 2 स्वर लग रहे हैं, धैवत और पंचम, और 16वें मात्रा में मध्यम और शुद्ध गंधार लग रहा है। ठीक है,
तो आइए इस 16 मात्रा के लहरे को बजा के देखते हैं अच्छे से। रे रे सा ध रे सा रे सा रे ग म ध नि प ध म ग रे रे सा ध रे सा रे सा रे ग म ध नि प ध म ग रे रे सा। तो ये हो गए इसके स्वर और मैंने आपको बजा के भी दिखा दिया, ठीक है। अब हम स्वर अहिर भैरव राग का ही बजाएंगे 16 मात्रा में, पर तबले के बोल गाएंगे, ठीक है। तो आइए एक बार तबले के बोल के साथ राग अहिर भैरव के स्वरों में बजा के देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये 16 मात्रा में मैंने आपको तबले के बोल के साथ अहिर भैरव के स्वरों में भी आपको बजा के दिखा दिया है, और केवल स्वरों में बजा के बोल के मैंने आपको तीनों तरीके से 16 मात्रा का लहरा राग अहिर भैरव में बजाना सिखा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको 16 मात्रा का लहरा समझ में आ गया होगा। इसको आप 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, अद्धा ताल, टप्पा ताल, पंजाबी ताल, पंजा साधा ताल, छक्का ताल, उदीरण ताल या बड़ी सवारी ताल, ये सभी ताल मैंने जो बताए हैं ये 16 मात्रा के ताल हैं। तो आप इन 16 मात्रा की किसी भी ताल के साथ इस 16 मात्रा के लहरे को आप बजा सकते हैं, किसी भी ताल के साथ, ठीक है। तो आप पहले उस ताल के बारे में अच्छे से जानिए, उस ताल को बजाना सीखिए और उसके साथ आप इन स्वरों के माध्यम से लहरा बजाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। वैसे 3 ताल में ज्यादा रागों को गाया जाता है, इसलिए आप 3 ताल के साथ ही इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन स्वरों की प्रैक्टिस कर लीजिए, इस लहरे की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो भी सही रहेगा, ठीक है। तो आइए अब हम 10 मात्रा के लहरे को बजा के देखते हैं। इस 10 मात्रा के लहरे को आप झप ताल या सूल ताल में भी बजा सकते हैं, क्योंकि झप ताल और सूल ताल भी 10 मात्रा का होता है, ठीक है। तो आइए राग अहिर भैरव में 10 मात्रा का लहरे का स्वर देखते हैं। तो पहली मात्रा के लिए स्वर है कोमल ऋषभ, दूसरी मात्रा में षडज, तीसरी मात्रा में 2 स्वर लग रहे हैं, कोमल ऋषभ और षडज, ठीक है। चौथी मात्रा में मंद्र सप्तक का धैवत और कोमल निषाद, मंद्र सप्तक का, ठीक है। मंद्र सप्तक का धैवत और मंद्र सप्तक का कोमल निषाद चौथी मात्रा में लग रहा है। पांचवी मात्रा में कोमल ऋषभ, छठवीं मात्रा में षडज और कोमल ऋषभ, सातवीं मात्रा में गंधार और मध्यम, आठवीं मात्रा में पंचम, नौवीं मात्रा में मध्यम और 10वीं मात्रा में पंचम और गंधार लग रहे हैं, ठीक है। 2 स्वर लग रहे हैं, पंचम और गंधार। अब आइए इस 10 मात्रा के लहरे को बजा के देखते हैं। रे सा रे सा ध रे सा रे ग म प म प ध रे सा रे सा ध रे सा रे ग म प म प ध रे सा रे सा ध रे सा रे ग म प म प ध रे सा रे सा ध रे सा रे ग म प म प ध रे।
ठीक है, तो ये हो गए 10 मात्रा का लहरा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप पहले स्लो बजा के प्रैक्टिस करिएगा, चाहे वो 16 मात्रा का लहरा हो या 10 मात्रा का लहरा हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही नए नए रागों के स्वरों में विभिन्न मात्राओं के लहरों को बजाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।